P.S. Tamang has taken oath as the Chief Minister of Sikkim once again. As many as 11 ministers have taken oath with Prem Singh Tamang, of which 2 are first-time MLAs. So we now officially know who are included in Team Prem Singh Tamang 2.0. We are going across we go across live to our correspondent Prakash Adhikari, who is still at the Paljor Stadium, where the grand swearing-in ceremony concluded just a short while back. Prakash, so highlights क्या कह सकते हैं of this new cabinet? दो नए faces तो हैं, but no female ministers. You know, एक expectation था कि at least one female minister इस बार cabinet में include किया जा सकता है. So selection criteria अगर देखा जाए तो क्या है, प्रकाश? जी हाँ रौनक, जो आज तमांग 2.0 जो गवर्नमेंट का 11 मिनिस्टर ने अभी ओथ लिया, चीफ मिनिस्टर के साथ 12 हुआ, जिसमें सीनियर मिनिस्टर सोनाम लामा है, अरुण उप्रेती है, मगर 5 सीनियर मिनिस्टर को ड्रॉप किया गया है, जैसे BS पंत हो, संजीत खरेल हो, लोकनाथ शर्मा हो, LB दास हो या MN शेरपा। और इस बार एसकेएम पार्टी ने 4 फीमेल कैंडिडेट दिया था, चारों ने 4 में 4 का ही जीत हुआ, मगर एक भी फीमेल कैंडिडेट जो एमएलए को इस बार की कैबिनेट में जगह नहीं मिला। इसी तरह लास्ट कैबिनेट को भी देखें तो एक फीमेल एमएलए था एसकेएम की ओर से, जुम सालगारी से सुनीता गजमेर, उनको मिनिस्टर नहीं मिला था। इस बार 4 फीमेल एमएलए है, मगर एक को भी मंत्री नहीं दिया। अब स्पीकर, जबकि स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है, उस पर कोई फीमेल हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी, मगर कैबिनेट में अभी तक कोई फीमेल को नहीं दिया गया। और इसी तरह सिक्किम में एक परंपरा था, पहले से चलता आ रहा था कि एससी कम्युनिटी का 2 जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है, जुम सालगारी और पांडम कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस बार एसकेएम के दोनों ही ने जीता है। LB दास जो पहले का स्पीकर भी है, मंत्री भी है, और फॉर्मर एमएलए जो एसटीएफ के दिन के एमएलए मदन सेंचुरी इस बार एसकेएम के टिकट से जीत के आए हैं। जुम सालगारी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस बार के कैबिनेट में एससी कम्युनिटी से भी कोई मिनिस्टर नहीं है। रौनक जी, प्रकाश, जो कैबिनेट का पहला बैठक है वो भी आज ही होने वाला है, उसके ऊपर क्या अपडेट है? कितने बजे हो सकता है ये बैठक? जी हाँ, अभी जो नए कैबिनेट स्वेरिंग इन होने के बाद यहाँ से वो लोग गए हैं, मुख्यमंत्री भी गए हैं, और जो खबर मिल रहा है कि आज ही कैबिनेट होगा। जो मुख्यमंत्री के निवास के सामने जो एक ऑफिस है, सम्मान भवन, वहाँ पर एक कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। और इस कैबिनेट में क्या डिसीजन होगा, और जो कैबिनेट आज जो वोट लिया है, उन लोगों को क्या क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, पोर्टफोलियो क्या रहेगा, वो बात में ही पता चलेगा। रौनक जी जी, और प्रकाश, अगर हम फिर से बात करें कि ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर ये कैबिनेट को सिलेक्ट किया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 2 नए मिनिस्टर्स को मतलब एमएलएस को इंडक्ट किया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये किस बेसिस पे इन 2 एमएलएस को, किस क्राइटेरिया पे इनको इंडक्ट किया गया है तमाम कैबिनेट में? जी हाँ, इसमें देखें तो कम्युनिटी बैलेंस किया गया है, विशेष करके भुटिया कम्युनिटी से 2 है, सोनाम लामा और तासी थेंडू भुटिया। ऐसे ही लेप्चा कम्युनिटी को देखें तो 2 है, दोनों ही नॉर्थ सिक्किम से, एक लाचन मंगन का जो सिटिंग मिनिस्टर भी है सामजुप लेप्चा, और दूसरा जंगू कॉन्स्टिट्यूंसी का पिंछन नामगेल लेप्चा। इसी तरह गुरुंग कम्युनिटी से पुरन गुरुंग है, इसी तरह राय कम्युनिटी से देखें तो भोजराज राय है, ब्राह्मण कम्युनिटी से देखें तो अरुण उप्रेती और जीटी ढुंगेल है। इसी तरह ओबीसी कम्युनिटी जो क्षेत्रीय कम्युनिटी जो बोलते हैं, उससे देखें तो राजू बसनेत और NB दाहाल है। तो यहाँ कम्युनिटी का बैलेंस मिलाया गया है, मगर इसमें फीमेल नहीं है और एससी कम्युनिटी का से नहीं है। जी जी, और प्रकाश, रही बात कैबिनेट की, तो काफी सारे सीनियर लीडर्स को ड्रॉप भी किया गया है नए कैबिनेट में से, तो उसके ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सीनियर मिनिस्टर में जो BS पंत का एक एक्सपेक्टेशन था, BS पंत मिनिस्टर होंगे क्योंकि सबसे सीनियर लेजिस्लेटर है, लास्ट टाइम टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के मंत्री थे, इस बार भारी मत से तिमी नामपिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के जीत के आए थे। उनका एक मिलने का चांस था, मगर उनको नहीं दिया गया। इसी तरह लोकनाथ शर्मा जो गेजिंग बर्मे कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुसैन शर्मा के साथ एक कड़ा मुकाबला हुआ था, एक सफल मंत्री भी थे लास्ट टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनको ड्रॉप
ड्रॉप किया गया है। इसी तरह संजीत खरेल, एक पॉपुलर यंग लीडर है, संजीत खरेल को ड्रॉप किया गया है। एलबी दास जो पहले स्पीकर थे, बाद में मंत्री बने, एलबी दास को भी ड्रॉप किया गया है। इसी तरह शेरपा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एमएन शेरपा जो पावर मिनिस्टर थे, उनको ड्रॉप किया गया है। तो 5 सीनियर मिनिस्टर को ड्रॉप किया गया है। अब उन लोगों को शायद पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों को दिया जाएगा। जी, और प्रकाश, रही बात पोर्टफोलियोज की, तो मतलब किस आधार पे किसको क्या मिनिस्ट्री दिया जा सकता है, कब तक उसकी जानकारी घोषणा की जाएगी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज शाम तक हो जाएगी। जो बड़े डिपार्टमेंट है वो तो सोनम लामा को मिलने की उम्मीद है, जो लास्ट टाइम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर था। अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो थे कुंगा निमा लेप्चा, वो तो इस बार हार गए हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर किसको मिलेगा वो बताना अभी कठिन है। मगर जो एक एस्पेक्ट है, एक एजुकेशन साइड से देखे भी, क्वालिफाइड उससे देखे तो राजू बस्नेत को मिल सकता है। वो एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, राजू बस्नेत को मिल सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी तरह भीमांग सुब्बा एक सीनियर मिनिस्टर हो गए, अब ओपीएससी थे, उनको थोड़ा और बड़ा डिपार्टमेंट मिल सकता है। और जीटी ढुंगल को एक बड़ा डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो भी रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी से रिटायर होकर एसडीएफ पार्टी में ज्वाइन करके 2019 में एसडीएफ से विधायक बने थे। एक सिक्किम में उनका, जब वो ब्यूरोक्रेसी में थे, एक उनका नाम था जीटी ढुंगल का। जब राजनीति में आए, अभी वो एक पॉपुलर लीडर भी है। तो जीटी ढुंगल को रोड एंड ब्रिजेस जैसे, पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। जी, और प्रकाश, अभी जो कैबिनेट बैठक जो बुलाया गया है आज शाम को, तो यहाँ पे ऑलरेडी इससे पता चलता है कि एसकेएम गवर्नमेंट कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि काफी सारे चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने। तो इस कैबिनेट बैठक में क्या डिसीजंस, क्या निर्णय लिया जा सकता है, उसमें क्या अपडेट है? जो इलेक्शन से पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था जॉब रेगुलेशन का, जिन लोगों को मेमोरियम दिया गया था, इस सारे विषय पर चर्चा हो सकता है। और सबसे बड़ा चुनौती जो है, जो फ्लड का रिहेबिलिटेशन का बात है, और इसी कारण से होगा। लाचेन मंगन से इस बार फिर से सामजुब लेप्चा को मंत्री बनाया गया है। तो लाचेन मंगन जो नॉर्थ सिक्किम जो बैडली अफेक्टेड हुआ है, और दूसरी तरफ देखें तो जो बैडली अफेक्टेड हुआ सिंगताम से भी जो है एनबी दाहाल है, एनबी दाहाल को मंत्री बनाया गया है। तो जो रिहेबिलिटेशन का जो बड़ा इशू है, उस पर भी चर्चा हो सकता है।